वफादार पत्नी थी। यहाँ पे लिखता है कि हुमायूं के मकबरे को एक वफादार बीवी के महबूब नामा पेशकश है, अर्थात अपने महबूब के लिए, ठीक है, एक वफादार पत्नी एक सुंदर मकबरा का निर्माण करवाया। ठीक है, यहाँ पर है हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह दिल्ली में नामक एक नवीन नगर और दुर्ग की स्थापना की थी। ये याद रखना, ये दीन पनाह दिल्ली में एक जगह है और नवीन नगर भी दिल्ली में एक जगह है, जो दुर्ग मतलब नया एक शहर बसाया, दुर्ग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और इसके पुस्तकालय का भी नाम क्या था बच्चों, दीन पनाह ही था। ठीक है ना, याद रखेंगे, जिस पुस्तकालय से वह गिर करके मरा था उस पुस्तकालय का नाम क्या था, दीन पनाह। ठीक है, और उस शहर जो बसाया था उस शहर का भी क्या नाम था, दीन पनाह ही। ठीक है, आगे क्या कहता है, हुमायूं एकमात्र मुगल बादशाह था जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता था और ज्योतिष के हिसाब से सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा क्या करता था। आप लोगों को याद आ रहा होगा, हम बार बार कहते थे एक ऐसा राजा जो अलग अलग दिन अलग अलग कपड़ा का धारण करता है। ज्योतिष शास्त्र मतलब देखते होगे आप लोग को, माने आता है कि गुरुवार है तो आज पीला कपड़ा पहन लेते हैं, शनिवार है तो काला कपड़ा पहन लेते हैं ना, मंगलवार है तो लाल कपड़ा पहन लेते हैं, सोमवार है तो उजला कपड़ा पहन लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग दिन का, शुक्र है तो हरा कपड़ा पहनते हैं। तो अलग अलग दिनों का हम लोग अलग अलग विधि व्यवस्था बना लिए हुए हैं। ये किसके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। देखिए आपका फेवरेट कलर आज होगा पिंक, नहीं मंत्र जो बोलते रहता है उसमें, आप कहीं निकलें तो आप उजला रंग का कपड़ा धारण करके निकलें, आपके लिए शुभ होगा। ठीक है ना, तो तरह तरह की बातें जो आ रही है वो कहाँ, यहाँ पे लिखता है हुमायूं विद्वान एवं विदानुरागी था, वह तुर्की, फारसी, अरबी का जानकार था, अर्थात हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा था। वह एक अच्छा योद्धा था, उसने घुड़सवारी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हुमायूं अफीम का नियमित सेवन करना तो नशेरी भी था, अफीम लगातार सेवन करता था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार, एक अब्दुल समद और मीर सैयद अली रहते थे, जिसके चित्रकला का संग्रह खानदान तैमूरिया कहा जाता था। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत किया था, जिसमें कर्मचारियों की पत्नी बाजार लगाती थी और राज परिवार के लोग वस्तुधारी करते थे। देखो हुमायूं बहुत होशियार था। आज भी दिल्ली में मीना बाजार है, जामा मस्जिद के जस्ट सामने, वही हुमायूं का लगाया हुआ बाजार आज भी है। ठीक है ना, वहाँ भी आज भी महिलाओं के सामान, ठीक है ना, कॉस्मेटिक आइटम, चप्पल, जूता, बेल्ट, छोटी छोटी सामग्रियाँ, वो फूट वाला जितना सामान होता है, सस्ता सुविधा आपको मिल जाएगा। ठीक है, वाच वगैरह, उसी के बगल में चोर बाजार है। ठीक है, वहाँ लोग जाता है आज भी, चांदनी चौक। ठीक है, और वहाँ पे लोग अपना ये किसने शुरुआत की है, हुमायूं। क्यों, क्योंकि देखो कर्मचारियों को, हुमायूं के यहाँ जो कर्मचारी होते थे जो काम करते, उनको फुर्सत नहीं मिलता था कि अपने पत्नी को बाजार घुमाने ले जाए, उनके मनचाहा सामान को खरीद के। ठीक है, जो आप लोग गर्दन में बड़ा बड़ा शादी विवाह में जयमाला में सेट खरीदते हो, वो सब वहाँ दिल्ली में बहुत सस्ता मिल जाएगा, वही मीना बाजार में। बड़ी सुंदर सुंदर बैंगल्स, ठीक है, गर्दन का हार, ये सब सारे वहाँ बहुत अच्छे से मिलते हैं। कोई आदमी दिल्ली विल्ली से आता है तो बोल दो 1-2 सेट लेते आए। लेकिन महिला का सामान है, जब तक महिला अवेलेबल नहीं तब तक खरीद कर तो अपने आप पैर कुल्हाड़ी मत मारो। किसी भी महिला का सामान उसकी अनुपस्थिति में खरीद लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा है, वो बोले थोड़ा गड़बड़ा गया। बहन वहन का है तो थोड़ा दांत उत पीस के तुम काम चला लोगे, लेकिन अगर वो पत्नी का सामान है तो तुम तो गए, बर्बाद हो। तो क्या लिखता है कि हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत कराई, जिसमें कर्मचारियों की पत्नी बाजार लगाती थी। ठीक है, किसकी, कर्मचारियों की पत्नी वो बाजार को क्या करती थी, लगाती थी, और राज परिवार के लोग वस्तु की क्या करते थे, खरीदारी करते। मतलब हुमायूं की पत्नी, हुमायूं के पोती, हुमायूं के बेटी, फुआ नहीं रहती है, मतलब राज का अंदर से निकलेगा और सब सामान क्या करेगा, खरीदेगा। मतलब नॉट पुरुष, सिर्फ स्त्री। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सूर्यवंश का। किस वंश का, ये सूर्यवंश कौन है, आपको मैं बता रहा था, शेरशाह सूरी के बारे में आप लोगों ने नाम सुना। सूर्यवंश 1540 से 1550 मतलब 15 साल तक रहा। सूर्यवंश भारत में स्थापित दूसरा अफगान वंश कहा जाता है। इस वंश में अपना शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया।
इनके बारे में विशेष जानकारी अब्बास खां की शेरवानी की रचना तोहफा अकबर शाही पुस्तक से मिलती है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। इसके पिता का नाम क्या था? हसमन खां। बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। बाद में लोदी ने हसन खान को बिहार स्थानांतरित क्या कर दिया। हसन खां की मृत्यु के पश्चात फरीद खां उर्फ शेरशाह सूरी को बिहार के सासाराम की सूबेदारी मिल गई। आप लोग को याद होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है ना। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसी दौरान बिहार के नुमानी शासक ने शेरशाह सूरी की वीरता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में रख लिया और इन्हें ही फरीद खां को शेरशाह की क्या कर दी? उपाधि दे दी। शेरशाह सूरी ने बाबर के मृत्यु के पश्चात 1530 में चुनार के किला पर अधिकार किया। 1539 में चौसा के युद्ध में तथा 1540 में विलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली छोड़ने के लिए बाधित किया। आपको याद है, हुमायूं छोड़ करके ईरान भाग गया था। चौसा के युद्ध में हारा तो कर्मनाशा नदी को पार करके जान बचाया। एक नाविक को एक दिन का राजा बनाया। वो चमड़ा का सिक्का को जारी कर दिया। समझ में आ रहा है। दूसरे युद्ध में जब विलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसी किसी बीच हुआ है? शेरशाह के साथ हुआ है। चौसा का युद्ध में कौन जीता है? शेरशाह। दूसरा कौन सा युद्ध है? कन्नौज या विलग्राम का युद्ध किसके किसके साथ? हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें भी कौन जीता? शेरशाह। ठीक है जी। इसमें थोड़ा भयंकर हो गया था, बहुत हाई डोज मिल गया था हुमायूं को। अब वह भारत में न रख सका और वह भारत छोड़कर कहाँ चला गया और बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने लगा। और उसी प्रोग्राम बना करके एक बार आक्रमण किया, जिसमें शेरशाह तो निपट गया था, उसका आखिरी जो शासक था उसको निपटा करके फिर वो सत्ता में क्या किया? आ गया। दिल्ली सल्तनत को क्या कर दिया? वापस में ले लिया। ठीक है। अकबर का रास्ता थोड़ा क्या हो गया? क्लियर हो गया। वापिस संघर्ष करके उसको सत्ता दे दिया। बात समझ भाई। पिता है तो कम से कम इतना तो फायदा हुआ ना कि सत्ता लेकर के दिया। क्या पता अकबर अगर सत्ता में ना काबिज होता तो उतना महान ना होता। क्योंकि देखो, एक घर है, सोचो, यहाँ तक मेरे पिताजी के पास पैसा है इतना घर बनाने की, और मेरे पिताजी इतना बना दिए। और एक हमारा दोस्त है, उसके पास एक भी कुछ नहीं है, उसके पिताजी कुछ नहीं किए, जमीन खाली छोड़े हुए, एकदम डॉट डॉट एकदम खाली है उसका जमीन। हम दोनों दोस्त को नौकरी हो गया कंपनी में, हमको भी 50,000 मिलता है, उसको भी 50,000 मिलता है। तो घर जब बनाना हम शुरू करेंगे तो हमारा तो 2 तला बनेगा और इसका बेचारा क्या तला बनेगा। अगर वो मेरे इतना 2 तला बनाना चाहेगा तो कर्ज में होगा, बर्बाद होगा, हम आगे रहेंगे। तो जिसके पिता ने अपने पुत्रों के लिए कुछ किया है, जिसको आम भाषा में कहते हैं बेस मजबूत, बैकग्राउंड, वो आदमी आज के समय कम भी कमाता है, दाले भात तकारी चलावे भर अगर कमा ले रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। संपत्ति है, पेट भरण पोषण चल रहा है, कुछ चल पूंजी के लिए 10-15-20 हजार कमा लेता है, जिंदगी चल रहा है। लेकिन जिसके पास जीरो नहीं, कुछ नहीं है, अब सब कुछ करना है, इच्छा तो सबको सब कुछ होता है। किसको नहीं मन है कि एक अच्छा घर बना ले, अच्छा गाड़ी ले ले, खूब अच्छे अच्छे जगहों पर जाएं, घूमे फिरे। हमको मन है, आपको मन है, इनको मन, सबको मन है। लेकिन अफसोस पिताजी हम लोग का ऐसा नहीं किया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दुगुना रफ्तार से करना पड़ेगा कि अगर हम 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे तब उसका बैकअप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल प्लान बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हम मल्टी सोर्स प्लान बनाएंगे जिससे सभी क्षेत्रों से हमें क्या आने लगे? पैसा आने लगे। ऐसा कोई प्रोग्राम बने। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात? इसीलिए गरीब आदमी जीवन भर गरीब रह जाता है। ठीक है ना। क्या करेगा? बाबूजी एगो रिक्शा खरीदे और इसे चला रहे थे, हमारा सोच रिक्शे तक जाएगा कि पापा 300 कमाते थे तो 0 माइल से बैरिया आते थे, तो हम बैरिया 0 माइल भगवानपुर जाएंगे तो 500 कमाएंगे। लेकिन हम जैसा ही है वो बोले ना, हम रिक्शा उक्सा नहीं चलाएंगे, हम रिक्शा चलवाएंगे, 5 को किन लेते, पूरा मुजफ्फरपुर में रह देगा। तब सोच बदला ना। तो सोच बदलने की जरूरत है। अक्सर देखोगे पिताजी जो काम कर रहे हैं उस काम में लड़का लुढ़क जाता है, चल गया वह काम करने, तो फिर तुम रह गए। उसी काम को करो लेकिन मॉडिफाई करके। पापा मजदूर में काम करते हैं, तुम ठेकेदार बन जाओ, उसी काम को थोड़ा मोर स्ट्रेंथ में कर दो। पैसा ही तो कमाना है लेकिन थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके। ये चीज है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है
तब सक्सेस हो पाएगा, वरना पिताजी नहीं कुछ कर पाए तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। हम भी वही दाल रोटी साग रोटी ले आएंगे, दाल रोटी साग खाएंगे, फिर सुतेंगे, फिर वही बात। जैसे आप तड़प रहे हैं किसी भी अव्यवस्था के कारण, उसी तरह आपका अगला पीढ़ी भी, आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपकी शादी विवाह जरूर होगी, याद रखिएगा। और आपके बाल बच्चे भी होंगे, और वो खर्च कभी कम नहीं होने वाला है, आप सोच समझ लीजिए। यहाँ पे लिखता है 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना पर एक नए सूर वंश की स्थापना की। इस वंश का द्वितीय अफगान शासक के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। यानी वो दिल्ली सल्तनत की जगह पर कौन सल्तनत बनाया बुआ, एक नया बना दिया, नया साम्राज्य बनाया। अफगान शासक जो था उसको हम लोग सूरी वंश कहते हैं। कौन, तो सवाल पूछता है सूरी वंश के संस्थापन कौन है, शेरशाह सूरी। सुल्तान बनने के पश्चात उन्होंने अपने पहला सैन्य अभियान 1542 में मालवा के शासक मल्लू खां के खिलाफ किया, जिसमें मल्लू खां पराजित हो गया। 1543 में रायसीन के शासक पूरनमल शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। 1543 में रायसेन के पश्चात, पूरनमल को पराजित करने के पश्चात शेरशाह सूरी ने रायसेन के किला में प्रवेश कर गया, किंतु किला में प्रवेश करने से पहले ही वहां राजपूत महिलाओं ने जौहर विधि से आत्महत्या कर लिया था। शेरशाह सूरी के चरित्र पर काला धब्बा रायसेन अभियान में लग गया। ये जौहर विधि क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। जैसे जौहर विधि का अर्थ होता है आत्महत्या करने का एक ऐसा तरीका जिसमें यह लग जाए कि अब हमारा आबरू नहीं बचेगा, इज्जत नहीं बचेगा, ठीक है, हमारा आबरू की इज्जत नहीं बचे, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम उसको अपना शरीर सौंपने से अच्छा है कि हम अपना क्या करें, जान दे दें कि हमारा वो शरीर इज्जत हमारे साथ ना खेले। बात समझ गई। तो जौहर विधि में वहां की राजपूत महिलाओं ने, ठीक है, किस विधि से, जौहर विधि से सारी महिलाएं ने क्या कर दी, जान दे दी, जिसके कारण शेरशाह सूरी के चरित्र पर क्या लग गया, काला धब्बा लग गया। 1544 में मारवाड़ के शासक महलक देव को भी क्या कर दिया, ये पराजित किया है। मारवाड़ अभियान के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका था, ठीक है ना, समझ रहे हो। मारवाड़ अभियान के पश्चात शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान क्या किया दिया था, खो चुका था। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए उड़वा तोप का गोला कलिंजर के किले से टकराकर शेरशाह सूरी के शरीर पर आ गिरा और वहीं उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जिसके लिए तुम बुरा सोचोगे भगवान तुम्हारे लिए बुरा व्यवस्था कर रहा है, तुम्हारी ऑटोमेटिक प्राण चली जाएगी। तोप बनाया, गोली के बारे में कहा जाता है, वंदना के बारे में कहता है, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का लिखा हुआ है, बहुत अच्छी सुंदर पंक्ति, मनुष्य का बनाया हुआ सूरज मनुष्य को ही भाव बनाकर सो गया। मनुष्य का बनाया हुआ सूरज का मतलब वही तोफ, वही गोला, वही चीजें, वही शेरशाह सूरी पर लागू होता है कि शेरशाह सूरी तोप चलाता था, तोप में का जो गोली है, जो टैंक से जो गोली निकला वह नहीं जाकर किला पर टकराया और रिटर्न आके इसी के देह पर आया और शेरशाह सूरी क्या हो गया, समाप्त। गोली बना है तो गोली से किसी न किसी इंसाने का ना मौत होगा, आदमी बनाया आदमी मरेगा। भगवान ऐसा कोई सामान बनाए हैं जिससे आदमी मरे, लेकिन आपदा तो तुम्हारे कारण आ रहा है ना, आपदा क्यों आएगा, तुम्हारे कारण आपदा आ रहा है। तुम बोलोगे सर मेरे कारण आपदा कहते हैं, पहले के समय में सारे मौसम समय से आता था, सारे मौसम अपनी अंदाज बहुत अच्छे से दे करके जाता था कि जा रहा है तो जा रहा, गर्मी है तो गर्मी, बरसात है ना। अभी कोई मतलब नहीं बनता है, क्यों मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपने इससे छेड़छाड़ किया है, पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी, पेड़ को बहुत ज्यादा काट दिए, कुछ कुछ कर रहे हैं। पहले हम लोग लैंड के ऊपरी भाग पर घर बनाते थे, अब जमीन को खोद खोद के 4 तला अंदर घुसा दे रहे हैं। जमीन को बहुत खुदाई करके 3 तला 4 तला बन जाता है अंदर। जैसे दिल्ली जाइए, दिल्ली पूरा खोखला हो गया है, दिल्ली में 3-3 तला स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जमीन के भीतर बना है। मैं कितना बार कह दिया हूं कि अगर अभी भूकंप आए तो क्या होगा, तो कुछ करना है, सीधे बस भर जाएगा, कहानी खत्म हो गया। वो तो ऑलरेडी जमीन के भीतर है, बस ऊपर वाला कंपन होगा, बस बैठ गया, कहानी खत्म। कुछ सोचना ही नहीं कि गिरा क्या कथी होगा। हम लोग का था ऊपर है, गिरेगा तो देखा ही हो देगा। आप लोग देख रहे होगे
म्यांमार में अभी भूकंप चल रहा है, थाईलैंड में भी बहुत भयंकर भूकंप है, 7 पॉइंट समथिंग तीव्रता से, और एक ही दिन नहीं है, फिर आज हिला दिया है लगभग 5.5 की तीव्रता से, पूरा तबाह कर दिया। वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग राख ताश के पत्ते की तरह सीधे गिर जा रहा है। सबका सपना तो ऐसा ही चकनाचूर हो जाए, अब सोच भी नहीं पाओगे कब रोड पे आ जाओगे। कंसिडरेसी जो है वो बहुत जरूरी है, अगर आप इतना समझ पाते हो तो आपको कभी कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पर देखो, शेरशाह सूरी बिहार के सासाराम में दफनाया गया और इनका मकबरा सासाराम में स्थित है। कितना बार बोल चुके हैं, यहीं दफनाया गया और उनका मकबरा कहाँ है, बिहार के सासाराम में। इस मकबरा का निर्माण खुद शेरशाह सूरी ने सासाराम में झील के अंदर कराया। इस मकबरे पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों शैली का प्रभाव पड़ा। अष्टकोणीय इस मकबरा के बाहरी भाग पर मुस्लिम प्रभाव और आंतरिक भाग पर हिंदू प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मैंने आपको बताया, जैसे हुमायूं का जो स्ट्रेंथ चल रहा था, हमीदा बानो बेगम ने जो हुमायूं का मकबरा बनाया तो उसमें हिंदू शैली भी दिखाई दी। जैसे देखो, हिंदू का जो मंदिर होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसा शेप में होता है, ऊपर गुंबज ट्रायंगल शेप में, देखना लंबा चला जाएगा। जबकि मुस्लिम लोगों का जो मस्जिद बनता है वो कैसा बनता है, वो ऐसा गोल टाइप का रहेगा ना, ऐसा मेहराब। जब हम लोग जब घर बनवाते हैं ना, तो ऐसा गोला डिजाइन नहीं देते हैं, देखना ऐसा गोला बनाएगा, ऐसा गोला। तो हम लोग ऐसा घर में डिजाइन नहीं बनाते, मुस्लिम लोग ऐसा डिजाइन बनाता है। अब घर के नक्शा से भी आदमी पता कर लेता है कि हिंदू का घर है या मुस्लिम का घर है, क्योंकि वो शैली बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीजें हैं जो आपको हम समझा रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें हिंदू आंतरिक भाग में हिंदू प्रभाव देखा गया और बाहरी भाग में कौन प्रभाव, मुस्लिम प्रभाव देखा गया। चूंकि ये अफगानी थे, क्या थे, अफगानी। शेरशाह सूरी के मृत्यु के पश्चात कई शासक आए, लेकिन सभी के सभी क्या थे, अयोग्य थे। मतलब उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो क्या करे, लड़ ले। ठीक है, हुमायूं अभी कहाँ था, ईरान वाले इलाका में थे। सूचना प्राप्त हो गई है कि आपका दुश्मन तो सस्ते में निपट गया, आपको लड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी, अपने ही बम से अपने ही बर्बाद है। इस वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह को सरहिंद एवं मछुआरा के युद्ध में हुमायूं ने क्या कर दिया, पराजित करके पुनः दिल्ली मुगल में स्थापित कर दिया। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में कई सुधारात्मक कार्य किए, यानी कई चीजों में वो क्या कर लिया, बदलाव लाया। पहला, राजस्व के क्षेत्र में, मतलब जमीन, राजस्व का अर्थ है मतलब कैलकुलेशन, पैसा के क्षेत्र में राजस्व का निर्धारण भूमि को माप कराकर विधि किया, जिसमें जब्ती प्रणाली कहा गया। क्या कहा कि राजस्व का निर्धारण भूमि के माप कराकर, मेजरमेंट, जमीन को नापना, उसकी माप कराकर निर्धारित किया, जिसमें जब्ती प्रणाली कहा गया। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए एक विशेष प्रकार के गज मीटर का प्रयोग किया, जिसे इलाही गज कहा गया। सिकंदरी गज, सन की डंटी का इस्तेमाल किया गया। अब देखो, आज हम लोग बताते हैं ना कि धूड़, धुड़की, फीट, गज, स्क्वायर फीट, कट्ठा, बिगहा, ये सब बनाया गया ना, ये सब क्या है, मेजरमेंट का तरीका है। तो जमीन मापने का, राजस्व मापने का शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया, व्यवस्था कराया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलाही गज कहते हैं। क्या कहते हैं, इलाही गज। शेरशाह सूरी ने भूमि की कर की वसूली नगद एवं अनाज दोनों के रूप में वसूलने का निर्देश दिया। यानी पहले के जमाने में जब महायज्ञ होता था, तो यज्ञ वसूलने वाले जब लोग आते थे तो क्या करते थे, जो मिला सो ले लिया। जो मिला सो ले लिया मतलब अनाज मिला था अनाज ले लिया, पैसा मिला था पैसा ले लिया, जथी मिल रहा है तथी। लकड़ियों कोई चाहिए ले, वो या आम का लकड़ी का था, हाँ ठीक है रखना, ले चल जा, ऐसा होता था। क्योंकि यज्ञ करना है, अब लोगों को क्या करना है, ऑर्केस्ट्रा नचवाना है, पंडाल बनवाना है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा लाइट लगवाना, यज्ञ नहीं करना है। ठीक है ना, क्या करना है हम बता रहे हैं ना। अब लोगों को क्या करना है, नाच नचवाना है, प्रोग्राम करवाना है, डीजे लगवाना है। ठीक है, अब उसके लिए कहेगा 2 आम का लकड़ी ले जाइए, तो बोलेगा ये कर लगे क्या करेंगे, यज्ञ तो करना नहीं है। करना क्या है, यज्ञ के नाम पर ढकोसला करना है, प्रोग्राम लगाना है, डांस कराना है। तो उसके लिए तो आपको क्या चाहिए, पैसा। तो बार बार आप पर प्रेशराइज करेगा कि आप क्या दीजिए, पैसा दीजिए। बात समझ भाई। लेकिन यज्ञ करने का मतलब है वातावरण शुद्ध करना, उसका पॉजिटिव चीज बाहर की तरफ जाना, पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। आदमी धार्मिक हो, आदमी सत्संग सुने,
ठीक है ना। लोगों का विचार अगर बदल जाए तो आपने यज्ञ जो किया वो क्या हो जाए, सफल हो जाए। मैंने आपको पहले ही कहा कि यज्ञ में, महायज्ञ में जो चंदा ली जाती है वो अनाज, लकड़ी, कोई बांस दे दिया, कोई कांड़ा दे दिया ताकि मंडप निर्माण हो, कोई भोजन सकार रहा है, कोई भंडारा सकार रहा है, कोई महात्मा जी का खर्चा उठा रहा है। अगर ऐसे लोग हैं तो यज्ञ समापन बहुत अच्छे से होगा। लेकिन आप हमेशा प्रोग्राम बना रहे हैं कि 50 डीजे आएगा, बड़ा बड़ा लाइट रहेगा, है ना, 5 दिन प्रोग्राम ही चलता रहेगा। आपने प्रोग्राम ही उल्टा पुल्टा बना लिया है, जिसके लिए अर्थ की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़े। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सारी चीजें हैं। तब लिखता है कि शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए एक विशेष इलाही का इस्तेमाल किया है। शेरशाह सूरी ने भूमि कर की वसूली नगद एवं अनाज दोनों के रूप में वसूलने का निर्देश दिया। शेरशाह सूरी ने जरीवाना एवं मुहासिलाना नामक 2 दस्तावेज लागू करवाया। जरीवाना किसानों के द्वारा भूमि को मापी करवाकर उसके बदले में एक ब्यौरा था, जबकि मुहासिलाना किसानों के द्वारा मापी कराने से बचने के लिए जाने वाला एक ब्यौरा था। क्या लिखा हुआ है समझो। शेरशाह सूरी ने जरीवाना और महासिलाना नामक 2 दस्तावेज लागू करवाया। पहला दस्तावेज जरीवाना कहता था किसानों के द्वारा भूमि के मापी कराकर उसके बदले में एक ब्यौरा था। जैसे मान लो ये हमारा जमीन का नक्शा है, इस नक्शा को हम लोगों ने क्या किया, इलाही गज से हम नपवा लिए। किससे बच्चों? इलाही गज से नपवा लिए। तो नपवाने के बाद पता चलेगा ना कि कितना कट्ठा है, कितना दूर है, क्या है। तो पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया सौरभ भगत। सौरभ भगत को 20 दिन ही इलाही दिए, उत्तर में ही फलाना दिस डेट, नक्शा वक्शा बना दिए, एवं कागज दे दिए। अब जहिया जमीन कम होगा सीधे कागज निकालेंगे, देखा ही बारे हमारा नाम पे इतना चढ़े बड़ी दे नाप के दिखा। ऐसा ही ना होता है। हम लोग जमीन का क्या मिलता है, पेपर। वह ना पेपर ले लेकर दिखा रहे कि मेरा है, वही वैलिड है, वही तरीका बना हुआ है। दूसरा बुआ मुंह सिलाना, किसानों के द्वारा मापी कराने से बचने के लिए दिया जाने वाला यह एक ब्यौरा था। मतलब नापी से क्या करना है, बचना है, यानी बार बार नापी नहीं करना, इसलिए मुंह सिलाना क्या होता था, मेथड दिया जाता था। यहाँ पे देखो शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत को भी लागू करवाया था। यह दोनों भी एक दस्तावेज होता था। जो पट्टा सरकारी दस्तावेज था जिसमें किसानों को जमीन का एक ब्यौरा एवं लगान अदा करने की तारीख लिखा होता था। पुराने जमाने में वही पट्टा होता था। ये पट्टा क्या होता है, लगान लेने देने की एक क्या होते थे, स्ट्रेंथ होती थी कि हमने इस जमीन का टैक्स इसको दिया है। आज भी पुराने जो जमीन है, चीनी मिल वगैरह की जमीन है, और लोग कहता था हमने पट्टा कराया है। पट्टा कराने का मतलब हम इस जमीन को जोतते आ रहे हैं पहले से और इस पर हम टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये जमीन जब ब्रिटिश छोड़ के चला गया, चीनी मिल कंपनियां छोड़ के चली गई, तो ये मेरा हो गया। इस पर दे करके सौंदर्य गवर्नमेंट इस पर लागू किया और फिर सब लोगों ने अपना क्या किया, रसीद करा लिया। तो वही पट्टा करने कराने की बात आती है। यहाँ पे लिखता है जिस किसान को सरकार के द्वारा दिए गए पट्टा स्वीकार होता था, वह किसान भी सरकार को एक दस्तावेज भेजता था जिसे कबूलियत कहा जाता था। मतलब जमीन का ब्यौरा होता था और उस पर लिख करके सरकार भेजा कि आपके नाम पर इतना इतना पट्टा करा रहा है। तो अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगा देने से हमने आपको भेज दिया, एक और लिखा हुआ, उसको हम बोलते थे कबूलियत। कबूलियत का मतलब हमने आपका बात को मान लिया। ये कबूल है वर्ड समझते हैं ना, ठीक है ना, कि हाँ आपके स्ट्रेंथ हमें आप में बातचीत चला और आपने जो हमारे सामने प्रस्ताव रखा उसको हमने क्या कर लिया, कबूल कर लिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। समझ रहे हो। यहाँ पे क्या रखा, शेरशाह सूरी ने मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार किया और पहली बार मध्यकाल में चांदी का रुपया 178 ग्रेन का जारी किया। पूरे मुगल काल तक चलता रहा। हालांकि इसके काल में सोने की मुहर असरफी 167 ग्रेन और तांबा का दाम सिक्का 380 ग्रेन भी चलता रहा। ठीक है ना। पूरे मुगल काल में इसने जो चांदी का सिक्का जारी किया था वो चलता रहा, उसको कोई रोका नहीं। वर्तमान शहर पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया है। पटना शहर की स्थापना भी किसने किया बच्चों, शेरशाह सूरी ने किया है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली से कलकत्ता के बीच एक सड़क का निर्माण करवाया जिसे बाद में पेशावर तक विस्तार किया गया, पाकिस्तान तक। ठीक है। इस सड़क को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, जिसका पुनः निर्माण 1839 में ऑकलैंड के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड तथा जीटी रोड के नाम से कराया गया। अब सुनो, सवाल पूछता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, शेरशाह सूरी। पुनः निर्माण किसने कराया, ऑकलैंड। ठीक है। वर्तमान समय में जीटी रोड का मुख्य रूप से नेशनल हाईवे कितना कहा जाता है,
2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का क्या नाम है? ग्रांड ट्रंक रोड, जिसकी निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसका पुनः निर्माण ऑकलैंड ने 1800 कितने में 39 ईस्वी में किया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में यातायात व्यवस्था को विकसित किया। शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कें बंगाल, पेशावर, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़, लाहौर, मुल्तान तथा अन्य कई सरायों का निर्माण करवाया। सड़कों एवं सरायों को सूर साम्राज्य की धमनियां कहते हैं। शेरशाह ने 1700 सरायों का भी निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किलाए कुहना नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, जिससे पुरानी किला का मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना। फिर 1555 से लेकर के 1556 के स्थान पे हुमायूं का स्थान आता है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और फिर अकबर का क्या होता है? जन्म होता है बच्चों 1556 में। 1556 में अकबर एक नए राजा के रूप में विकसित होते हैं मुगल साम्राज्य का। तो मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट बाबर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो मोटी मोटी बातें थी हम लोग जान गए, ठीक है ना। बाबर का जो संतान उत्पन्न हुआ हुमायूं, उस हुमायूं की पत्नी को हमने जाना, इसलिए जानना था कि वो वफादार थी अपने पति के लिए, ठीक है ना। अपने महबूब को तोहफा दे दी, क्या महबूब, मैं तुम्हें मकबरा मुकर्रर करती हूँ, और ऐसा मकबरा जो ताजमहल का नमूना हो। दिल्ली में उन्हें अपने महबूब के लिए मकबरा को मुकर्रर कर दिया, बनाया। उनका नाम चलने लगा कि एक पत्नी ऐसी भी। एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि कैसे उसने अपने पति को 100 टुकड़े किए होंगे, हमारा वाला तो फोन भी नहीं उठाता तो दिल दहल जाता है ना। अगर आप भारत की नारियों का अगर सही में सम्मान करते हैं तो भारत की नारियाँ जो हैं अपने पति के प्रति बहुत डेडिकेटेड होती हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, उनके लिए जीवंत रखने के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अपने पति को दीर्घायु करने के लिए, जीवंत रखने के लिए तरह तरह का व्रत करती, ठीक है ना, करती है, ठीक है ना। हरितालिका तीज व्रत है, वो अलग बात है कि जो रियल में पति है उसके लिए ही कर रही है कि किसी दूसरे के लिए कर रही है, लेकिन किसी न किसी पति को जीवित रखने के लिए वो व्रत कर रही है, ठीक है। हरितालिका तीज व्रत कर रही है, वट सावित्री का पूजा कर रही है ना, अपने पति अपने बाल बच्चों के लिए। लेकिन समय कल एक न्यूज में आया था, एक लड़का अपने माँ को गोली मार दिया है, ठीक है ना। क्यों मारा है इसका प्रसारण हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अकबर के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे।